प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिकी विज्ञान का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जिसकी पहली टॉपिक है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश क्या होते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी अथवा अधिकता से उस पदार्थ पर वैद्युत आवेश का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी है तो उस पदार्थ पर धनावेश होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता है तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो आवेशों की प्रॉपर्टी यानी आवेशों के गुण, तो पहली प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिजेशन क्या है? किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है, आवेश की मूल इकाई स्मॉल ई, जो कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण के बराबर है। आवेश की मूल इकाई स्मॉल ई का पूर्णांकी गुणज होता है, यानी किसी पदार्थ पर आवेश या तो प्लस का ई होगा या तो माइनस का ई, या तो प्लस का 2e होगा या माइनस का 2e, सो ऑन, या प्लस का 3 माइनस का 3 हो सकता है, सो ऑन प्लस का ये नहीं हो सकता है, या सो ऑन माइनस का ये नहीं हो सकता है। अर्थात किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है Q इक्वल प्लस माइनस ये नहीं होता है, जहाँ यह कोई पूर्णांक है, एनी इंटीजर नंबर है, कोई पूर्णांक है। और प्यारे बच्चों, स्मॉल ई का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि आवेश का जो मात्रक है कूलम माइक्रो कूलम है। और यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो माइनस का, प्रोटॉन का आवेश है तो हम प्लस का मान इसका रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। तो पहली प्रॉपर्टी में थोड़े सवाल में देखें, जैसे मान लीजिए कह दिया कि इसमें क्या संभव है क्या संभव नहीं है। जैसे किसी पदार्थ पर संभव है आवेश की मात्रा 2e दे दिया, प्लस का 2e, माइनस का 5e, माइनस का 10.2e, माइनस का 7e। आपसे पूछा जाता कि कौन सा इसमें संभव है चार्ज, कौन सा चार्ज संभव नहीं, तो आपको अभी भी पता चला है कि Q इक्वल क्या होता है, यह नहीं होता है जहाँ यह इंटीजर नंबर है, तो 2 तो इंटीजर नंबर है, -5 भी इंटीजर नंबर है, 7 भी इंटीजर नंबर माइनस का, लेकिन -10.2 इंटीजर नंबर नहीं है। तो किसी पदार्थ पर यह आवेश संभव नहीं है, माइनस का 10.2 संभव नहीं है, क्योंकि जो ई का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होना चाहिए, कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। आवेशों की योज्यता। अर्थात एडिटिविटी ऑफ चार्जेस आवेशों की योज्यता क्या है? यदि किसी पदार्थ पर कई एकक आवेश हों, जैसे Q1, Q2, Q3 और बहुत से, मान लीजिए Qn भी है, तो उस पर जो नेट आवेश होगा इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn। जैसे कोई पदार्थ है, इस पर 5 कूलम, +5 कूलम, -10 कूलम और +10 कूलम ऐसे आवेश है। इस पर जो नेट आवेश होगा साइन के साथ, चिन्ह के साथ, प्लस का 5, माइनस का 10, प्लस का 10, तो हम देखेंगे जो नेट आवेश है कितना है, प्लस का 5 कूलम है। तो
किसी पदार्थ पर नेट आवेश उसके एकक आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी हम जानेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत आवेश संरक्षित रहते हैं। वैद्युत आवेश संरक्षित है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज is conserved यानी वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, बल्कि स्थानांतरित किए जा सकते हैं। अगर हम टोटल आइसोलेटेड सिस्टम में देखें वियुक्त निकाय में, तो आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। जैसे मान लीजिए दो पिंड है, प्रारंभ में इसका नेट आवेश कितना है? शुरू में इन पर कोई चार्ज नहीं, जीरो है। लेकिन अगर इसको हम घर्षण करें तो हम देखेंगे कि एक पर जितना प्लस का चार्ज आएगा, दूसरे वाले पर उतना माइनस का चार्ज आएगा। तो अगर हम इसको ऐड करें तो जितना प्लस का चार्ज उतना माइनस का चार्ज, टोटल चार्ज क्या है? जीरो। बट आइसोलेटेड सिस्टम में देखना होगा, वियुक्त निकाय ऐसा नहीं कि मतलब एक का अलग हमने चेक कर लिया, एक का अलग नहीं। जहां से आवेश उत्पन्न हुआ है वहां से लास्ट तक देखना होगा हमको। और इसी प्रकार से एक फिजिक्स में और घटना होती है युग्म उत्पादन। जब गामा फोटॉन, ऊर्जित गामा फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाता है, तो वहां पर भी अगर देखा जाए गामा फोटॉन में, वहां पर भी देखा जाए तो नेट आवेश क्या है? संरक्षित है। यह इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। यहाँ पर हम जानते हैं कि गामा फोटॉन का जो आवेश होता है क्या होता है? जीरो होता है। और इलेक्ट्रॉन का जितना माइनस का सॉरी ये प्लस का इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस का प्रोटॉन उतना प्लस का चार्ज, तो टोटल कितना हो जाएगा अगर देखें तो? जीरो। तो आवेश ना तो उत्पन्न हो रहे हैं ना तो नष्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन टोटल आइसोलेटेड सिस्टम में देखना होगा हमको। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमें जानना दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वह कितना लगता है, उसका परिमाण क्या होता है, जिसको हम कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो आइए हेडिंग लगा लेते हैं, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या है बच्चों? ये देखिए, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव के हों, हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का हो। इनके बीच की जो दूरी है कितनी है? R है। तो प्यारे बच्चों, इनके बीच जो बल लगेगा, कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, हम यह मान लेते हैं किसी मीडियम में रखे हुए हैं ये आवेश, तो उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यह मीडियम जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मॉडअप Q1 Q2 एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² होते हैं। जाहिर सी बात है, दूरी जितना ज्यादा होगी बल उतना कम होगा, दूरी जितना कम होगी बल उतना ज्यादा होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती हो गए। यहाँ समीकरण 1 बना लेते हैं, यहाँ समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखें तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि यह प्रोपोर्शनल मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा F। और प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ होते हैं, यहाँ पर मीडियम इक्वल 1/r²।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह कूलाम का नियम, कूलाम से ला रहा कि जो दो आवेशों के बीच किसी माध्यम में बल है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, यहाँ पर आपको जानना होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। हम बता दें आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसकी यूनिट निकालना बहुत आसान है। और के क्या है अभी बता रहे हैं आपको यूनिट कैसे निकालेंगे। कि माध्यम की वैद्युतशीलता है या परावैद्युतांक है, माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहते हैं। निर्वात के लिए के का मान 1 होता है और हम लिखते रहे निर्वात के लिए के इक्वल कितना होता है, 1 होता है, याद रखना। निर्वात या वाल्व के लिए भी हम 1 मानते हैं, 1 से कुछ ज्यादा होता है वो एयर में, लेकिन हम 1 ही मानते हैं। और अगर बच्चों यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालें तो इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। तो यहाँ से 4 पाई उधर जाकर के डिवाइड करेगा 9 × 10⁹ और 4 पाई जाकर डिवाइड करेगा। इसका जो वैल्यू आता है 8.85 × 10⁻⁻12 और जाहिर सी बात है यूनिट भी ऊपर नीचे हो जाएगी। कूलाम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अच्छा इसको नोट कर लीजिए आप। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। और परमिटिविटी आप फ्री स्पेस या वैक्यूम भी कह सकते हो आप, या निर्वात की वैद्युतशीलता कह सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, याद रखना यदि हम आवेशों को निर्वात में रखें, निर्वात में आवेशों के बीच जो बल होगा बल F0 इक्वल क्या होगा, चूंकि निर्वात में के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। तो Fm अपॉन F0 में Fm से भाग दे देंगे। तो F0 का वैल्यू ये रहा और Fm का वैल्यू ये रहा। तो हम देखेंगे क्या कि सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, केवल के बचेगा। तो इस प्रकार से जो परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है वो विमाहीन राशि है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी बल का मात्रक नीचे भी बल का मात्रक एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो परावैद्युतांक विमाहीन राशि है। तो प्यारे बच्चों हम एक चीज और यहीं पर जानेंगे, जैसे जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, एक एप्सिलॉन होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। और के मतलब माध्यम का परावैद्युतांक आपने भी जाना।
इन तीनों में रिलेशन होता है एप्सिलॉन इक्वल के एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर के का वैल्यू निकाले तो के इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और प्यारे बच्चों कुछ वैल्यू जो हमको हमेशा याद रखनी होगी, जैसे स्मॉल ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट में अगर आपको प्रॉब्लम की यूनिट कहाँ से, बहुत सिंपल सी बात है, हम यूनिट